गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोगों के लिए अब प्रॉपर वे में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आज ही से, ठीक है। तो रीजनिंग जो है वो आपकी जिस भी एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हुआ, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ, किसी भी एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग आती है तो वो आपका आज से प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले, हो तो बहुत पहले स्टार्ट गई थी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो डेमो क्लास जो मैंने दिया था रीजनिंग का, उसको ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि उसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, वो आप ज़रूर देखें। अब अगर मैं सारी वीडियोज़ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक बताता रहूँगा, तो फिर तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा सिलेबस, है ना। तो आज का हमारा जो रीजनिंग, देखो मेनली रीजनिंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि रीजनिंग हमारी दो पार्टों में होती है। रीजनिंग दो भागों में बटी होती है। इसको कुछ जगह नाम दिया जाता है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस आपको यहां से पता लग रहा है, इंटेलिजेंस से मतलब रीजनिंग एक आपका ब्रेन बूस्टर होता है, ब्रेन एक्सरसाइज होती है रीजनिंग करने से, ठीक है। ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, माइंड वर्क करने लगता है। तो रीजनिंग आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, रीजनिंग आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये, रीजनिंग से क्या होता है कि अपना ब्रेन वर्क करना शुरू कर देता है। उसमें थिंकिंग की जो कैपेसिटी होती है, जब में थिंक करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, सोच आपकी डेवलप होती है वहाँ से। मतलब आप अपने को अपग्रेड होता पाएंगे, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ बढ़ती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रीजनिंग हमारा दो पार्टों में बटा होता है। जो होता है एक वर्बल रीजनिंग होता है सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 दिन वीडियोस नहीं आ पाए थे, ठीक है, इसीलिए। तबीयत अभी भी ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत तो ख़राब होती रहेगी, कभी सही होगी कभी ख़राब होगी, ऐसा उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। वर्बल है और नॉन वर्बल है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अब सुनो ध्यान से, ये क्या होता है और ये क्या होता है। इसे बोलते हैं भाषिक। कहीं कहीं हिंदी भी काम आ जाती है, हर जगह इंग्लिश भी काम नहीं आती, हर जगह हिंदी भी काम नहीं आती, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए और दोनों ही लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और इसे बोलते हैं आभाषिक। भाषिक का मतलब समझ रहे हो सॉरी भाषिक का मतलब समझ रहे हो आप। भाषिक का मतलब क्या होता है, जिसमें लैंग्वेज दी गई है और आपको कुछ लिख के बताया गया है जिससे कि आप उसको समझ जाओगे। चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो गई, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, लेकिन आपको लिख के बताया गया है और आप उसको हल कर सकते हो। तो रीडेबल होता है, वो रीड कर सकते हो उसको। लेकिन आभाषिक क्या है, उसको सिर्फ देख सकते हो आप, पहचान सकते हो, मतलब उसमें इमेजेस दी हुई होती हैं, फोटोज दिए होते हैं, उसको पहचानना है आपको, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल में डिफरेंस समझ में आ गया। अब पहले हम वर्बल करेंगे, क्योंकि नॉन वर्बल अगर आपको सीखनी है तो मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जेई का मैं जो कराया हूँ उसको एक बार देख लो, तो उसके बाद आपको दिक्कत 5-6 वीडियोस होंगी, वो देख लीजिए एक बार। डेमो क्लास का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डेमो क्लास का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डेमो क्लास देखना मस्ट है। उसके बाद मैं कराऊंगा ये भी, ऐसा नहीं कि ये नहीं कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, पहले हम वर्बल को पढ़ेंगे फिर नॉन वर्बल को पढ़ेंगे। तो वर्बल में क्या है, देखो ध्यान से। वर्बल में कुछ चैप्टर्स हैं, जिसका पहला चैप्टर आता है एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
और भाई जब तक मिटाना चल रहा है तब तक सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो। लाइक करो या मत करो वो तुम्हारी मर्जी। चैप्टर 1 वर्बल रीजनिंग का क्या है? वर्बल रीजनिंग का चैप्टर 1 है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सादृश्यता। ध्यान से देखना, जिसे हम बोलते हैं सादृश्यता। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सादृश्यता, एनालॉजी, नाम से नहीं पता चल रहा है। नाम से नहीं पता चल रहा है, क्यों? नाम से ही पता चल रहा है आपको। सिमिलरिटीज, समानता। देखो किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका बेस क्या होता है, मतलब इसका प्रोफार्मा क्या होता है क्वेश्चंस का, वो देख लेते हैं। प्रोफार्मा जो होता है, नोट्स भी ऐसे ही बनाना आप लोग। प्रोफार्मा जो होता है, नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि रीजनिंग की क्या नोट्स बनाएं। एक बार जब आप लिख लोगे ना तो फिर बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी, और जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ वीडियो वॉच कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो इस तरह से दिए होंगे, एक कोई वर्ड दिया होगा, फिर रेशियो, फिर 2, प्रोपोर्शन 3:4, ऐसे इस तरह से दिया होगा। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो ये इसका इससे रिलेशन दिया होगा आपको, तो इसका इससे रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इन दोनों में रिलेशन होगा, ठीक है। और दूसरी तरह से कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, होता ऐसे ही है, कभी कभी घुमाने के लिए इन दोनों में रिलेशन बता देता है वो, और फिर आपसे पूछ लेता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। ये दिया नहीं होता है कि आप इन दोनों में रिलेशन दे रखा है तो इन दोनों को बताइए, इन दोनों में दे रखा है तो इन दोनों को बताइए। ये आपको खुद पहचानना होता है। अब पहचानोगे कैसे, वो आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे पहचाना जाएगा, है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे। चलिए अब देखिए, इससे पहले कि मैं चैप्टर का एक्सरसाइज शुरू करूं, उससे पहले ये तो ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चैप्टर शुरू करूं तो इससे पहले मैं आप लोग, लेकिन नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़े से टाइप्स बता देता हूं कि किस किस टाइप्स पे ये क्वेश्चन बनते हैं। एनालॉजी होती कितने प्रकार की है, किन किन टाइप्स पे ये बनते हैं। तो टाइप 1 जो होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, मतलब 5 प्रकार की ये टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार से ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो एनालॉजी का टाइप है, ध्यान से देखना, सबसे पहला, वो नाम वगैरह मिटा दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम में क्या रखा है, काम से जाने जाओगे आप, है ना। पहला जो टाइप होता है वो होता है वर्ड एनालॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द सादृश्यता। देखो जितनी भी वीडियोस आपकी रीजनिंग की पढ़ी हुई हैं, या मैंने जैसे आपको बताया है कि जीएस से रीजनिंग को किस तरह से पढ़ें, जीएस को रीजनिंग की तरह कैसे पढ़ें, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन जीएस से ही बनते हैं। अभी बताएंगे कैसे बनते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। शब्द सादृश्यता में मैं कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है
कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। अब आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है, बेटा ध्यान से देखो, वो दे रखा है आप लोगों को। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर दे रखा है कैनबरा, उसके आगे दे रखा है नेपाल, इससे आगे क्या होगा ये बताइए। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। ए ऑप्शन है काठमांडू, दूसरा ऑप्शन है शिलोंग, तीसरा ऑप्शन है कोलंबो, तीसरा ऑप्शन है कोलंबो, तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरी, और चौथा ऑप्शन है टोक्यो। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ पे क्या आंसर होगा, वो तो सब जानते हो, लेकिन मेरा पर्पज़ है क्वेश्चन आसान ही होता है। टाइम के बाउंडेशन के वजह से बच्चों का क्वेश्चन आसान भी गलत हो जाता है। वो गलत नहीं करना है, मेथड सीखना है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, आपको ये पूछा है। अब हो सकता है जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कभी कभी पहले और तीसरे में रिलेशन दे रखा होता है, तो पहले तीसरे में रिलेशन बन ही नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया नेपाल, क्या कोई रिश्ता है ऑस्ट्रेलिया नेपाल? ये बहुत बहुत दूर है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा का हो सकता है। अब सुनो वर्ड एनालॉजी क्या कहता है, ये तो जीएस से ही आया है ना, ये तो जीएस का ही क्वेश्चन है ना। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता कैनबरा से कैसा है, तब तक आप कैसे बता सकते हो नेपाल के रिश्ते में दूसरा कौन आएगा। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, आप हो, आपका नाम मान लिया है राहुल, ठीक है, राहुल। फिर यहाँ पे एक नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, राहुल, रजनी दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दे दिया ध्रुव, ठीक है। अब पूछ लिया आपसे यहाँ क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, जब तक आप राहुल और, या तो आपको पता होना चाहिए राहुल और रजनी के बीच का रिलेशन, या फिर पता होना चाहिए राहुल और ध्रुव के बीच का रिलेशन। अब जब तक आपको आप राहुल के घर में नहीं गए हो, तब तक राहुल और रजनी का रिलेशन कैसे पता चलेगा भाई? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? नहीं, कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? अब आप एक, इनके दोस्त हैं राहुल के एक दोस्त हैं, क्या है, राहुल के एक दोस्त गए भाई इनके घर पे। मान लिया राहुल के दोस्त हैं, कुछ भी ले लो नाम, बताओ क्या लें, कमेंट बॉक्स में लिखो। कहोगे सर ये तो रिकॉर्डेड है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वीडियो के नेक्स्ट एंड टाइम पे आके मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँगा, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों की क्लासेस से रिलेटेड। एंड पॉइंट, एंड क्लास जरूर देखें, क्लास का एंड, ठीक है। राहुल के एक दोस्त हैं नफीस, राहुल के एक दोस्त हैं नफीस, ये इनके घर पे गए, इनको पता है रजनी कौन है, रजनी राहुल की वाइफ है, रजनी राहुल की वाइफ है। तो अब समझ में आ गया नफीस को कि ये ध्रुव का वाइफ का नाम पूछ रहा है, ध्रुव की वाइफ का नाम पूछ रहा है ये।
तो अगर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता है तब तक आप ये यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। मेन पॉइंट ये है कि आपको ये जो ऑस्ट्रेलिया से कैनबरा का रिलेशन है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जिसका कैपिटल है कैनबरा, ऐसे ही नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू। है या नहीं बताओ? है ना? आंसर सब जानते थे, लेकिन टैकल कैसे करना है, समझना कैसे क्वेश्चन को, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टाइप्स में एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाऊंगा, बाकी एक एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 68 to 70 क्वेश्चंस होंगे। और एक बात बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक बुक पर्याप्त है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वही बता रहा हूँ। कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए सिर्फ आर.के. झा अरिहंत की एक बुक आती है, वो सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको कंट्री एंड कैपिटल पता होने चाहिए। अब कंट्री कैपिटल कहाँ से लेके आओगे? टॉपिक लिखते जाना, टॉपिक लिखते जाना, क्योंकि ये जो एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरीज, ये 3 चैप्टर एसएससी जेई का 50% रीजनिंग कवर कर लेते हैं। मींस 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन ये कवर कर लेते हैं। और इन तीनों ही टॉपिक्स को करने के लिए आपकी जो मैं जीएस, स्टैटिक जीके जो मैं आपको बताता जाऊं, वो आप डेली प्रिपेयर करते रहो। ठीक है? और ये क्वेश्चन जिसके भी अच्छे हो जाते हैं उसका सिलेक्शन 70% वहीं फिल हो जाता है, उसका सिलेक्शन कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता। प्री में, मेंस के लिए क्या प्रिपरेशन करना है वो आपको कल से वीडियोस मिलते रहेंगे मॉर्निंग से। ठीक है, टेंशन ना लो। ये तो हो गया टाइप 1। ध्यान से देखो, टाइप 1। ठीक है, समझ गए? इतना समझ में आया? इसके बाद कुछ नहीं। डेमो क्लास का जो वीडियो है रीजनिंग का, वो ज़रूर आप वॉच करिए, क्योंकि उसको देखने के बाद जब आप, और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप लोग प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से चैप्टर 1 से आप स्टार्ट कीजिए। आपका सिस्टमेटिक वे में डिटेल्ड सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। करें या नहीं? कर लो भाई, इसी में एक और चीज़ आएगी ना अभी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वर्ड एनालॉगी का ही देख रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो वही क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज इट इज़ दिया हुआ है। जापान, येन, और फिर दिया हुआ है भारत, और फिर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा सर बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, A, B एंड C एंड D, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो A ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? रुपया। ठीक है, दूसरे में दिया हुआ है पीसो, तीसरे में दिया हुआ है डॉलर, और चौथे में दिया हुआ है, 4th नंबर का है निगोल्ट्रम। ठीक है, निगोल्ट्रम। अब सुनो ध्यान से, जब तक आपको इसके और इसके बारे में रिलेशन, अब जापान का भारत से कोई रिलेशन है ना, तो उसकी राजधानी है, मतलब बहुत नज़दीकी रिलेशन देखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको जापान से भारत का कोई रिलेशन नहीं, तुम तो बहुत छिड़वा दोगे। अरे बेच युद्ध थोड़ी करना है अपने को, युद्ध थोड़ी करना उससे, है ना। तो जापान का जो रिलेशन एन से होगा वही भारत का रिलेशन, ये जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे होगा। अब आपको ये देखने से तुरंत पता चल गया होगा सर ये करेंसी की बात कर रहा है। तो जापान की जो करेंसी है वो है येन, और भारत की जो करेंसी है वो है रुपया। है या नहीं? है या नहीं बताओ? है? तो यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लीजिए,
कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, ये तीनों की तीनों चीज़ आज का टॉपिक है आपका, ये याद करके आइए। मैं बहुत स्लोली चलूँगा क्योंकि मैं जो तैयारी करा रहा हूँ आपको वो पूरा 1 साल लगेगा, तब जाके आप इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। और रीजनिंग किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाए, बाहर क्वेश्चन नहीं जाने देंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब सर का कॉलर मत पकड़ लेना आके कि सर आपने तो बताया तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये तो डिजिट चेंज आ गया। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके घर की खेती है, आप जैसे चाहो वैसे बना लो क्वेश्चन को, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका होमवर्क है आज का, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मुझसे कैसे जुड़ सकते हो आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब मुझे आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने वीडियो के बीच में कहा था, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात ये करनी है आप लोगों से। आप लोग मुझे ये बताइए कि लाइव क्लासेस इंजीनियरिंग की मैं चलाना चाह रहा हूँ, तो वो टाइमिंग क्या है रहनी चाहिए, वो आप लोग देखिए। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, लाइव आएंगे और लाइव आके फिर कहीं बाहर लाइव आएंगे, बढ़िया नेचर वाली जगह पे, टेंशन ना लेना, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे आराम से रूम में बोर्ड पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं ना, पसीना थोड़ी निकाल लेना अपना ना आपका, एकदम शांत वातावरण में लाइव नेचर में बात करेंगे बैठ के, जैसे खुले में बात करते हैं, ठीक है ना। तो लाइव आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, फिर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर कि हम लोग लाइव इतने बजे आ सकते हैं। फिर मैं देखूंगा कि कौन सा टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा बेटर हम लोग टाइम डिसाइड कर सकते हैं ना, टीचर्स ज़्यादा डिसाइड कर सकते हैं। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी 25 स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, वो अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए कह रहा हूँ। यूपी 25 स्टडी पॉइंट वो हमारा ही चैनल है, ठीक है। तो यूपी 25 स्टडी पॉइंट पे आपका जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहा है, डेली अपना अपडेट हो रहा है, तो उसको देखते रहिए। और बाकी जो मैं स्टैटिक, ये आपका जीएस में भी काम आएगा भाई, ये आपका जीएस में भी काम आएगा, ये चीज़ आपकी जीएस में भी काम आएगी। तो कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये सबको याद होनी चाहिए सारी के सारे, ठीक है। कैसे याद करोगे, वो 5-5 करके याद करोगे, एक दिन में सारे याद हो जाएंगे, गारंटेड। और बाकी जैसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ट्रिक देख लो ना, ट्रिक कितनी याद रखोगे, 16 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के पढ़ने होते हैं, किस किस चीज़ का ट्रिक याद रखोगे। फिर उसके बाद जीएस में 7 से 8 सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रीजनिंग में किस किस का ट्रिक याद रखोगे आप लोग ना। ट्रिक याद नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन से हमें याद हो जाएगा, 5-5 करके याद करो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक और इसका टाइप 2 मैं लेके आऊँगा। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ये थोड़ी बताऊँगा कि ऐसे ऐसे कर लो, ये वीडियो कर लो, ये वीडियो कर लो, नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन हुआ करेगा। आप सब्सक्राइब करो या मत करो, अगर पढ़ना है तो करोगे, नहीं पढ़ना है तो नहीं करोगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।